अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान। नए लेक्चर के साथ आज लेक्चर नंबर 91। इसमें वही एक्सरसाइज 7.4। इसमें क्वेश्चन हमारे पास है 12 के बाद 13, 14 और इसी तरह हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इनके आइडेंटिटीज के बारे में भी पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। आइडेंटिटीज हमारे पास हमें याद होनी चाहिए, फिर उसके बाद हमारा लेक्चर हमें तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। आइए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा। इसको हमने वेरीफाई करना है। लेफ्ट साइड हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा ओवर sin थीटा प्लस sin थीटा। हमने क्या करना है, यहाँ प्लस है तो ये डिनोमिनेटर में हमें एलसीएम लेना है और एलसीएम इसका क्या आएगा sin थीटा और इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है और इस वजह से ये sin थीटा आया। नीचे एलसीएम होता है, एलसीएम को एलसीएम डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, वो sin को sin से डिवाइड करें क्या आएगा 1 आएगा और 1 को ऊपर cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो cos स्क्वायर आएगा प्लस sin थीटा को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास sin थीटा आता है और sin थीटा जो जवाब आएगा उसे sin थीटा से मल्टीप्लाई करें तो sin स्क्वायर थीटा बनेगा। तो आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए हमने इसकी जगह पर हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने 1 लिखा, 1 ओवर sin थीटा और 1 ओवर sin हमारे पास होता है कोसेकंड थीटा के इक्वल। तो इस सूरत में आपको आइडेंटिटीज याद करनी होंगी और आइडेंटिटीज याद किए बिना आप एक क्वेश्चन भी आगे हल नहीं कर सकते। तो इस सूरत में ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी और राइट हैंड साइड क्या है प्रूव, हमने ये प्रूव करना था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। सेकंड थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इनटू, ये जो डॉट है ना ये मल्टीप्लिकेशन का लिए है, इनटू sin थीटा। सेकंड थीटा माइनस cos थीटा, सेकंड को आप क्लोज करें 1 ओवर cos थीटा आता है और माइनस cos थीटा वैसे का वैसे आप क्या करेंगे, ये भी डिनोमिनेटर में फॉर्म में है और इसका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम इसका क्या आएगा cos थीटा आएगा और cos को cos पे डिवाइड करें 1 आता है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, माइनस cos को 1 पर डिवाइड करें तो cos आएगा, cos को cos से मल्टीप्लाई करें cos स्क्वायर थीटा आएगा और आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और sin स्क्वायर थीटा को इधर रहने दें और इसको इधर ले जाएं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है sin स्क्वायर थीटा के। तो हमने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हमने पुट कर दिया cos sin स्क्वायर थीटा में और मैंने इसे फिर डबल कर दिया, अलग अलग कर दिया, sin थीटा इंटू sin थीटा कर दिया और sin थीटा ओवर sin थीटा ये अलग कर लिया और sin थीटा को अलग किया। sin ओवर cos क्या होता है tan बनता है और इनटू ये sin थीटा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है एज प्रूव। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है। 14 और 12 को आप गौर से देखें तो आपको ये सिमिलर नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा कि वहां ऊपर cos स्क्वायर है, यहाँ sin स्क्वायर है, नीचे sin है, नीचे cos है, इधर sin थीटा है, इधर cos है, तो उसका कोसेकेंड का इक्वल है, ये सेकेंड के इक्वल है, बाकी चीजें सेम और प्रोसेस हुई रहेगा। तो उस सूरत में हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड लेकर sin स्क्वायर थीटा और cos प्लस cos हमने एलसीएम लिया, एलसीएम इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है तो cos को cos पे डिवाइड करें 1 आएगा और 1 को sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो sin स्क्वायर थीटा आएगा प्लस cos थीटा को आप 1 पर डिवाइड करें तो cos आएगा और cos को cos से मल्टीप्लाई करें cos स्क्वायर थीटा आएगा। और आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो ये आएगा 1 ओवर cos थीटा और 1 ओवर cos थीटा जो होता है वो किसके इक्वल है सेकंड थीटा के इक्वल है। तो इस सूरत में 1 ओवर cos थीटा जो सेकंड के इक्वल होने की वजह से वो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाती है। तो इट्स प्रूव्ड लेफ्ट
राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हमने इसे वेरीफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ इसी तरह से है जिस तरह हमने यहाँ पर 13 क्वेश्चन किया था। वहां पर सीकेंड और कॉस है, यहाँ पर टेन और कॉट है, यहाँ पर टेन साइन है, यहाँ सीकेंड और कोसेकेंड है, मतलब कि सेम सिमिलैरिटी आ रही है, लेकिन उसमें वो फंक्शन चेंज कर देता है, बाकी मेथड सेम रहता है। अब इस सवाल में भी हम वही करेंगे, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन को आप साइन ओवर कॉस करेंगे और कॉट को कॉस ओवर साइन कर देंगे। एलसीएम लेंगे कॉस इनटू साइन, तो कॉस इस कॉस से कट गया, बाकी बचा साइन, साइन ऊपर साइन से मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर, और ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कट गया, तो बाकी कॉस थीटा है, कॉस थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 ओवर कॉस थीटा और साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। हमने इसे अलग अलग किया, 1 ओवर कॉस थीटा 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर कॉस सीकेंड होता है, 1 ओवर कॉस जो है सीकेंड होता है, 1 ओवर साइन कोसेकेंड होता है, जो कि राइट साइड के इक्वल आता है। तो हैज टू। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में tan थीटा प्लस cos थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू secant थीटा प्लस cosecant थीटा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। हम लेफ्ट साइड को हल करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट साइड में इस ब्रैकेट को आपने कुछ नहीं कहना, इसको आपने खोलना है। tan क्या होता है sin ओवर cos और cot क्या होता है cos ओवर sin। इसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में sin और cos दोनों आ जाएंगे, cos cos से कट जाएगा, sin स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर साइन कट जाएगा तो cos स्क्वायर आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि 1 के इक्वल होता है, और ये वैसे का वैसे आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 1 और sin थीटा और cos थीटा। अब ये वाला ऊपर लिख ले, वैसे 1 से मल्टीप्लाई किया ऊपर आ गया। अब cos थीटा ओवर sin और cos ये अलग कर लिया, प्लस sin ओवर sin और cos अलग कर दिया। cos cos से कैंसिल, 1 ओवर sin आया, sin sin से कैंसिल, 1 ओवर cos आया, 1 ओवर sin कोसेकेंट, 1 ओवर cos सेकेंट, जो कि हमारे पास क्या आती है राइट हैंड साइड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, और इस क्वेश्चन के अंदर भी उसी तरह हमने वेरीफाई करना है। sin थीटा इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू secant थीटा, लेफ्ट हैंड साइड sin थीटा इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा, sin थीटा को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, sin थीटा इंटू tan थीटा प्लस sin थीटा इंटू cot थीटा। अब ये sin थीटा और tan को आप चेंज करेंगे sin ओवर cos में, और cot को आप चेंज करेंगे cos ओवर sin में, तो ये क्योंकि कैंसिलेशन नहीं होता, sin को sin से मल्टीप्लाई करें sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा वैसे का वैसे, प्लस sin को ये यहाँ पर कैंसिलेशन होती है कैंसिल, और बाकी cos थीटा। ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया है, तो इसको हमने क्या करना है, ये एक फ्रैक्शन है और दूसरी ये फ्रैक्शन है, इसका हम एलसीएम लेंगे, जो कि क्या आएगा cos थीटा आएगा, और cos थीटा को आपने क्या करना है, cos को cos पे डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को ऊपर sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें sin स्क्वायर थीटा, प्लस cos को 1 पर डिवाइड करें तो cos आएगा, cos को cos से मल्टीप्लाई करें cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और 1 जो है ना वो यहाँ पर हमने लिखा, और 1 ओवर cos थीटा 1 ओवर cos थीटा जो है वो secant थीटा के इक्वल होता है, जो कि हमारी क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल है। इज ट्रू। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, 1 प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा प्लस sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में होने की वजह से हम एलसीएम लेंगे, और sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा ये एलसीएम आया, और sin थीटा से कैंसिल, बाकी बचा 1 प्लस cos, 1 प्लस cos से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस cos का होल स्क्वायर, प्लस 1 प्लस cos से कैंसिल हो गया, और बाकी बचा हमारे पास sin थीटा, और sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा आएगा। अब इसी तरह इसको हम ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, प्लस sin स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 और cos स्क्वायर थीटा
और 2 इंटू कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैसे का वैसे आ जाएगा डिनोमिनेटर। इसके बाद ये 1 मैंने लिखा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को इकट्ठा किया ताकि ये 1 बने, और आगे ये हमारे पास क्योंकि 1 प्लस 1 क्योंकि ये 1 के इक्वल है, और इसकी जगह हमने 1 लिखा। फिर उसके बाद है 2 इंटू कॉस थीटा, और 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है, और 2 प्लस 2 कॉस थीटा। हमने ये 1 टर्म है और ये और टर्म है, इन दोनों में से हमने 2 कॉमन किया तो यहाँ पर बचा 1, और फिर इसके बाद प्लस, और 2 कॉमन है कॉस थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल, और ये 2 ओवर साइन आता है। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर साइन थीटा, और 2 इंटू 1 ओवर साइन जो होता है वो कोसेकेंट थीटा होता है, जो कि राइट हैंड साइड है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।